ओम नमो नारायण मित्रों। तो मंगल देव बदल रहे हैं, अपनी मेष राशि में पहुंच रहे हैं। तो ठीक है, 1 जून को ये पहुंच जाएंगे और 12 जुलाई तक मेष राशि में रहेंगे। तो कालपुरुष की प्रथम राशि है मेष राशि। तो इसके विषय में विभिन्न आचार्यों ने विभिन्न विभिन्न मत दिए हैं अपने। एक मित्र कह रहे हैं भाई अपने हिसाब से कुछ नहीं बताया। देखो मित्र, अपना कोई हिसाब नहीं होता एस्ट्रोलॉजर का। जो कुछ देन है सब पूर्वाचार्यों की देन है और उन्हीं की कृपा है और उन्हीं का आशीर्वाद है। हम कुछ भी नहीं है। हाँ, बस उनकी बात को देश काल परिस्थिति के विषय में वो बहुत कुछ हम लोगों को गाइड कर गए। ये उनका महानता है। वो थे ही इतनी, उनकी सोच और उनकी त्रिकालदर्शी थे ना। तो हम ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते हैं कि देश काल परिस्थिति के अनुसार आज की परिस्थिति में वो परिणाम कहाँ बैठते हैं, किस प्रकार बैठेंगे, वो ही बता सकते हैं बस। बाकी बताने वाले कोई और थे, इसका श्रेय हमें नहीं चाहिए मित्र। वो वही थे गुरु लोग। वो उनकी माया परंपार है, आज भी है और कल भी रहेगी। खैर, अब बात करते हैं मंगल देव की और आज की परिस्थितियों की। पहले जब आचार्यों ने अपनी रिसर्च की, जो भी कुछ किया, जो भी कुछ उनका भजन ध्यान रहा, उसमें इंसान आज से बहुत कुछ ज्यादा शारीरिक श्रम करता था। मान लो आज के मुकाबले जो शारीरिक श्रम करता है उससे भी 10 गुना आप मान के चलो। तो उस जमाने के लिहाज से वो फल है। लेकिन आज क्या है कि देखो, वही एक कमी मंगल की। छोटे छोटे एक गांव में भी कई कई व्यायामशालाएं होती थी, आज भी होती हैं वैसे, लेकिन करने वाले नहीं हैं। अभी फिर थोड़ा बढ़ रहा है जिम वगैरह का, लेकिन वो राहु का भी उसमें मिश्रण है, दिखावा है। खैर, तो बीपी रक्त पूर्वाचार्यों का सीधा सा मत है कि रक्त का कारक मंगल है। तो अब आज के टाइम में हमारे हिसाब से पूछो तो देखो, अभी तक मंगल मीन राशि में थे राहु के साथ। तो हमने बताया था कुछ आग लगने की घटनाएं आपने देखी भी हैं। अब ये अपनी मेष राशि में चले जाएंगे तो भी शनि से दृष्ट रहेंगे। अब जब भी शनि से कोई ग्रह दृष्ट होता है तो आप उसके पूर्ण जो स्वामित्व की आशा और उसके परिणाम, एक तो बिना शनि की दृष्टि के मंगल मेष राशि में गोचर करेगा और एक शनि की दृष्टि में रह के गोचर करेगा। तो जमीन आसमान का फर्क आ जाता है परिणामों में। लेकिन फिर भी जिन भी मित्रों को क्रोध की, ब्लड प्रेशर की, इस टाइप की तकलीफें हैं और कहीं मेष राशि में राहु या केतु या शनि
पहले से विराजमान है आपके जन्म का, तो आपको ये मंगल में बड़ी सावधानी से अपना काम करना चाहिए, खान पान का ध्यान रखना चाहिए। उग्रता को बढ़ाने वाला कोई भी विषय आपके लिए घातक हो सकता है। अब आज के लिहाज से एक्सीडेंट देखें, आज के लिहाज से इंसान के छोटी छोटी बात पे झगड़े को लेके हत्याएं तक हो जा रही हैं, और भी कई प्रकार के इफेक्ट, गलत इफेक्ट समाज में सिर्फ इस कारण से हो रहे हैं कि इंसान की क्षमताओं का क्षय हो गया। मंगल में पहले भी बता चुका, मंगल सीधा आपकी शारीरिक क्षमता से जुड़ा हुआ है, और शारीरिक क्षमता जब तक इंसान में नहीं होगी उसकी मानसिक क्षमता प्रभावित होगी। बल है मंगल, बल। तो अपना जो भी आप करते हैं, योगाभ्यास करते हैं या मॉर्निंग वॉक करते हैं या जिम जाते हैं या जो भी कुछ है, भाई अपने रूटीन को बिगड़ने मत देना आप, क्योंकि ये अग्नि तत्व राशि है। अच्छे परिणाम मंगल दे सकते थे, लेकिन अब ये उतने अच्छे परिणाम नहीं देंगे। अब अच्छे देंगे तो 50% जिन लोगों का ठीक है मंगल कुंडली में, उनको मिल भी जाएंगे, लेकिन फिर भी शनि की दृष्टि होने के कारण उतना कामयाब ये मंगल नहीं रहेंगे। तो ये आपको बताना था। 40 दिन का इनका सफर है, तो 12 जुलाई तक ये रहेंगे। 1 जून को प्रवेश करेंगे, 12 जुलाई को वृष राशि में चले जाएंगे। अब पूर्वाचार्यों की बात तो बताना जरूरी है। तो इसमें उन्होंने बताया है कि लगन में मंगल हो, मान लो जिनका मेष लगन है, तो वो युद्ध प्रिय रहेगा, कलह प्रिय रहेगा, आज के समय के हिसाब से झगड़ालू प्रवृत्ति का रहेगा। तो दुर्घटना में शरीर छिन्न भिन्न होता है, ये आचार्य वराहमिहिर कहते हैं। फिर गर्गाचार्य कहते हैं गुदा रोग, नाभि में खुजली, कोढ़, इस तरह से कई बीमारियां इन्होंने भी बताई हैं। तो किसी भी उग्र चीज का यदि आप सेवन करते हैं, मान लो मंगल है आपका लगन में, उसके ऊपर फिर आप उस चीज को बढ़ाने वाली कोई जो खुराक है वो खाते हैं, तो किसी चीज की अधिकता भी फिर घातक होती है। तो तकरीबन सभी आचार्यों ने इस प्रकार के परिणाम बताए हैं। लेकिन अब उस समय में और आज के समय में फर्क है। भाई जो उन्होंने, मान लो पहले लाठी चलती थी, तलवार चलती थी, आज के टाइम में गोलियां चलती हैं। तो पहले आदमी गिरता था, घोड़े से गिरता था, तांगे से गिरता था। आज के टाइम में आदमी एक्सीडेंट करता है गाड़ियों से। तो वो आज के हिसाब से आप लगा लो अंदाजा। तो गाड़ी गुड़ी ठीक ठाक चलाना। बाकी अच्छा है, आप कहो अच्छा किस लिए? अच्छा है ये जो भी मंगल के कारक तत्व हैं। जैसे सबसे अधिक मंगल का प्रभाव आपको बता दिया, एक रक्त पे होता है, एक आपके गुस्से पे होता है,
बाकी ये मंगल उनके लिए अच्छा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये बिल्कुल मंगल पे सटीक बैठती है। तो मंगल बढ़िया है उसके लिए। तो आपका कहीं जितना भी जमीन का काम है वो सारा मंगल से जुड़ा हुआ है। तो यदि आपका कोई ऐसा कोई काम अटका हुआ है जमीन जायदाद का, तो वो आपका निकल सकता है बढ़िया इस काल में। बाकी अपने विवेक बुद्धि से और अपने सब कुछ सोच समझ के आप काम करें। बाकी ठीक है ये मंगल। तो ये तो हो गया मेष राशि वालों का। तो अब करते हैं वृष राशि वालों की बात। वृष राशि वालों का ये मंगल जो है ये 12वें भाव में रहेगा। ठीक है जी। तो क्योंकि 1 नंबर उनका 12वें भाव में आएगा। ठीक है जी। तो व्यय में वृष राशि वालों का व्यय में रहेगा। वैसे भी वृष वालों से कोई ज्यादा पटती नहीं है मंगल की, क्योंकि ये शुक्र का लगन है। और वृष राशि वाले मित्र अपने व्यय पे थोड़ी सी नजर रखें और व्यय कम करें। वृष राशि वालों के लिए ये है। मिथुन राशि वालों के लिए ठीक है, डिप्लोमेटिक राशि है तो ठीक है, आपका लाभेश लाभ में रहेगा। लाभेश लाभ में रहना तो अच्छा ही है। वैसे भी मंगल उग्र ग्रह है। उग्र ग्रह है तो कोई ना कोई काम आपका लाभ का आपका बना सकता है। तो कर्क लगन वालों की बात करें तो कर्क लगन का 10वें भाव में रहेगा मंगल। दशमेश दशम में। कर्क लगन में तो एक ही ग्रह है मंगल, और बहुत जबरदस्त ये रहने वाला है आपका। तो आपके व्यापार में, काम धंधे में, पिता से, सरकार से, सब तरह से ये कर्क लगन वालों मित्रों के लिए ये मंगल लाभदायक है। कर्क लगन में मंगल का बहुत रोल है। कर्क लगन वाले मित्रों को बता दूं, आप फिर कहोगे कि भाई कुछ बताया नहीं। देखो हमारे अनुभव में ये आया है, जिस भी कर्क राशि या कर्क लगन के व्यक्ति ने मंगल का व्रत, हनुमान जी की कोई सेवा ली है और मंगल का कोई ना कोई नियम उसने अपने जीवन में ढाला है, तो वो बहुत आगे गया है मित्रों। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारा खुद का अनुभव है। मित्र कह रहे हैं भाई अपनी तरफ से नहीं बताया कुछ, तो अपनी तरफ से हमारा अनुभव है ये कि मंगल जो भी है कर्क लगन वालों के लिए और सिंह लगन वालों के लिए, या सिंह राशि भी है, मंगल किसी वरदान से कम नहीं है मित्रों। तो इस वरदान का फायदा उठाओ। आपको तो मंगल सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हो जाता है कर्क और सिंह में। तो मंगल आपको जीवन में सब कुछ देगा। ये जो आपको चाहिए वो आपको ये देगा। जो इस दुनियादारी में एक इंसान को हर चीज की जरूरत है, भाई हम सामाजिक और गृहस्थी प्राणी हैं,
तो क्या नहीं चाहिए आजकल के जमाने में। तो कर्क लगन और सिंह लगन वाले मित्रों को तो ये सलाह है कि अपना मंगल का यदि आपने शुरू नहीं किया है तो आपने टाइम खराब कर दिया है। आप हनुमान जी की शरण लीजिए, भौम देवता की शरण लीजिए, ओम भौम भौमाय नमः का जाप कीजिए, या कोई भी नियम आप ले सकते हैं। हनुमान चालीसा आपके लिए रामबाण है। कर्क लगन और मंगल को कर्क राशि है आपकी, चाहे कर्क लगन है, और मंगल को आपने साध लिया ना मित्रों, भूल जाओगे सारी दुनियादारी। लेकिन कई तरह से थोड़ा सा चंद्र प्रभावित होने के कारण तरह तरह के आजकल यूट्यूब पे प्रोग्राम देख के कर्क लगन वाले प्रभावित उससे जल्दी हो जाते हैं। आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं, किसी ज्योतिषी की जरूरत नहीं। कर्क और सिंह वालों को सिर्फ मंगल को साध लो। सुंदरकांड का पाठ करो या रामायण पाठ का कोई नियम बनाओ, फिर देखो क्या करता है भौम देवता। ये हमारे अनुभव है भैया, आपको बता दिया। एक नहीं, मैं आपको 100 आदमी ऐसे खड़े कर सकता हूं जिन्होंने मंगल का ये प्रभाव साक्षात उनके जीवन में बदलाव लाया है। ठीक है, तो सिंह तक हो गया। सिंह वालों का भी नवम का स्वामी नवम में रहेगा तो ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। सिंह वालों के मंगल जो है वो भाग्य भवन के स्वामी है और सुखेश है। सुख भाव यानी कि फोर्थ भवन, भूमि, वाहन, इसके स्वामी। और कहते हैं कई लोग, क्या है कि जैसे परिपाटी चल जाती है लेकिन अष्टमेश होते हुए अपने को देख ले, ये मंगल में ही है बल, और किसी में बल नहीं है। ये अष्टम दृष्टि है इसकी। तो खैर, इसके बारे में कभी विस्तार से बात करेंगे। अभी अगर थोड़ा सा हिंट दे दिया तो पता नहीं क्या क्या यूट्यूब पे आ जाएगा इसके नाम से, तो फिर भ्रमित होने वाली बात होगी। तो भ्रमित होने की तो जरूरत ही नहीं है। कर्क और सिंह वालों को किसी एस्ट्रोलॉजर से भी कोई गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मंगल को साध लो। फिर साल 6 महीने बाद हमसे बात करना कि हाँ भाई हमने जो बताई थी कैसी बताई थी बात। अब अगली वीडियो में फिर ये आगे की जो बची राशि हैं वो ले लेंगे। ओम नमो नारायण।